जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसके पाठशाला में। दोस्तों ये यूपीपीएससी आरओ से संबंधित टेस्ट सीरीज है। ये सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट है और ये 20वां है। ठीक है, इससे पहले अगर आपने 19 टेस्ट जो मैंने करवाए हैं बेहतरीन व्याख्यायित तरीके से करवाया है मैंने। ठीक है, जो चीज़ें हैं उसमें प्रश्न जो दिए हुए हैं उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपने नहीं देखा है, आपने नहीं अभ्यास किया हुआ है तो अभ्यास कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ये 20 के 20 देख डालिए। आप यकीन मानिए आपका जो 6 से 7 टॉपिक है ये आपका पूरा बेहतरीन तरीके से कवर हो जाएगा। और जितना आप अभ्यास करेंगे ना, करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, ये उतना ही आप इस जो टारगेट है ये इस टारगेट के नज़दीक जाएंगे। आप इसको हल्के में मत लीजिए इस टेस्ट सीरीज को। ये PYQ है बेसिकली। ठीक है, PYQ ही है, इसी तरीके का प्रश्न आता है। ये 2014 का है बेसिकली। ठीक है, और ये आप हल कीजिए, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये 2014 वाला पेपर है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और आप हल कीजिएगा, साथ साथ में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, तो नहीं है। देखिए बाजी मतलब भी घोड़ा होता है, तुरंग मतलब है, मतलब ये सब घोड़े का पर्यायवाची है। ठीक है, तो ये आपके सब घोड़े के पर्यायवाची हैं। घोटक होता है, वाज भी होता है। ठीक है, वाज भी अगर लिखा रहे तो वही है। ठीक है, शार्दुल इसमें जो करेक्ट आंसर होगा। ये शार्दुल किसका है? ये सिंह का पर्यायवाची है। किसका है? सिंह का। सिंह का और क्या पर्यायवाची होता है? तो सिंह का मृगारी भी होता है। ठीक है, मृगारी। ठीक है, नाहर होता है, नाहर। ठीक है, नख युद्ध होता है, नख युद्ध। ठीक है, नख युद्ध होता है। ठीक, तो ये सब होते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक, शार्दुल किसका है? सिंह का। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? तो इंद्र का देखिए पुरंदर भी होता है। ये बेसिकली मधवा होना चाहिए, मघवा। ठीक है, घा होगा इसमें, घा, मघवा, लेकिन मधवा भी लिखा रहता है तो आप इसको मधवा भी समझिएगा। ठीक है, शक्र भी होता है। ठीक है, सहस्राक्ष होता है इंद्र का, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, सचिपति। उस दिन मैंने पिछले वाले वीडियो में रतीश को मैंने इंद्र का पर्याय बता दिया था, उसके लिए भूल चूक माफ़ी। ठीक है, क्षमा प्रार्थी हूँ। उसको मैंने कमेंट भी इसलिए पिन कर दिया था। ठीक, रतीश तो कामदेव का है। ठीक है, और जो इनकी जो पत्नी थी वो कौन थी? सची, तो उनके ये पति हैं सचीपति। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और गणाधिप ये बेसिकली इसमें पूछा नहीं है, तो गणाधिप किसके हैं? गणेश, गणपति भगवान के। और क्या है गणेश का? तो एक दो और पर्यायवाची, जो हेरम्ब। ठीक है, हेरम्ब, गजबदन। ठीक है, द्वयमातुर, ये सब किसके हैं? गणेश भगवान के। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मीनाक्षी किसका पर्यायवाची है? तो ये सुंदरी का पर्यायवाची है। किसका है? सुंदरी का पर्यायवाची है मीनाक्षी। वैसे मीनाक्षी अगर वाक्यांश में भी आता है तो मीन जैसी आंखों वाली। ठीक है, ऐसी स्त्री या ऐसी नायिका जिसकी जो आंखें हैं वो मीन यानी मछली जैसी आंखें हों, तो वो किसका है? मीनाक्षी, मतलब सुंदरी का। ठीक है, ये सब अलग अलग है। ठीक, तो ये याद रखिए। मछली के और जैसे पर्याय कुछ याद रखिए, जैसे झस होता है। ठीक है, मीन होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द किसका पर्यायवाची है? तो देखिए हिरण्यगर्भ, अगर यहाँ पे हिरण्य होता तो पृथ्वी हो जाता, लेकिन हिरण्यगर्भ है तो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। ठीक है, महेश जो है शंकर भगवान को बोलते हैं। गणेश का मैंने अभी बताया आपको पर्याय। विष्णु भगवान के अलग अलग पर्याय हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। ठीक है, कौन सा? बी होगा। कौन सा शब्द नाग का पर्यायवाची शब्द है? तो नाग में देखिए, नाग का देखिए सर्प भी है, विषधर भी है, और ये अहि भी है। ठीक है, ये सारे ही हैं इसमें। ठीक, तुरंग, तुरग है, ये सब किसके हैं? तो ये सब जो है ये आपके घोड़ा, घोटक। ठीक है, ये याद रखिएगा। घोड़ा का और भी रवि सुत होता है। ठीक है होता है, ये अभी मैंने पिछला बताया पीछे वाले क्वेश्चन में। ठीक, तो ये नहीं है इसमें, करेक्ट आंसर डी होगा, बाकी सभी हैं। ठीक, इसमें बेसिकली नहीं है होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है पूछा है तो है, तो ये सर्प भी है, विषधर भी है, अहि भी होता है, ये सारे ही हैं। यहाँ पे होना चाहिए नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पर्यायवाची नहीं है। ठीक, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तो दैत्य में राक्षस भी आता है, विषधर भी आता है, निशाचर भी आता है, भूसुर नहीं आता है। भूसुर किसका है? ब्राह्मण का है। ठीक है, ब्राह्मण। ठीक है, भूसुर, महिसुर, महिसुर भी होता है। ठीक, ब्राह्मण देव, भूदेव भी होता है। तो द्विज, विप्र, ये सब ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। ठीक, ये याद रखिएगा। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, तो अनुचर भी होता है, भृत्य भी होता है।
ठीक है, अनुचर भी होता है, भृत्य भी होता है, सेवक भी होता है, दास मतलब। अगर यहाँ पे परिचर होता, ठीक है, परिचर, तब तो ये होता, लेकिन यहाँ पे परिकर है, परिकर ये अलग हो गया ये, ठीक है, ये नहीं है, इसमें पर्यायवाची नहीं है पूछा तो बी वाला, बाकी अलग है, ठीक। रुख का किस पर्यायवाची शब्द किसका है, तो रुख मतलब बिटप यानी वृक्ष, वृक्ष का पर्यायवाची है रुख, ठीक है। द्रुम भी होता है, द्रुम, पादप, तरु, ये सब किसके हैं, बिटप के। बाकी ये प्रसून आपका फूल का हो गया, हिरम्ब मैंने बताया गणपति जी का हो गया, ठीक, ये याद रखिएगा। जंगम का जो विलोम है, जंगम, जंगम का क्या होता है, जंगम का स्थावर होता है, ठीक है, जंगम का स्थावर, ठीक है। कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है, देखिए, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची इसमें आपका कमलासन भी है, चतुर्मुख भी है, चतुरानन है, चतुर्भुज नहीं है। चतुर्भुज किसका पर्यायवाची है, चतुर्भुज आपका ये विष्णु भगवान का पर्यायवाची है, तो इसमें नहीं है, यही करेक्ट आंसर। सृष्टि का विलोम क्या होगा, सृष्टि का प्रलय होगा, ठीक है, सृष्टि का प्रलय होगा, याद रखिएगा। समष्टि का व्यष्टि होगा, ठीक है, समष्टि का व्यष्टि होगा। समास का क्या होगा, व्यास होगा, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, देखिए, भ्रमर का चंचरीक होता है, मिलिंद होता है, ठीक है, सीलीमुख होता है। सलभ नहीं होता, सलभ किसका है, ये पतंगा है, परवाना, भुनगा जिसको बोलते हो आप लोग, ठीक है, उसका पर्यायवाची है पतंग, ये सलभ जो है इसमें नहीं है, बाकी सभी हैं। ईप्सित का होता है विलोम अनीप्सित, ठीक है, ईप्सित का अनीप्सित। अभीप्सित कहीं कहीं लिखा रहता है, ये इसका सेम ही हो जाता है पर्याय, ठीक है, ये आपका सेम हो जाता है, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, साहचर्य का विलोम क्या होता है। साहचर्य का विलोम क्या होता है, देखिए, साहचर्य का अलगाव होता है, ठीक है, साहचर्य का क्या होता है, अलगाव होता है विलोम, ठीक, ये ध्यान रखिएगा। वैमनस्य का सौमनस्य होता है, ठीक है, सौमनस्य, ठीक, ये यहाँ पे असहयोग का सहयोग, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य देखिए, तो श्री कृष्ण के अनेकों, अनेकों अनेक ही होता है, मतलब वो प्लूरल ही है, यानी कि बहुवचन है, अनेक, अनेक शब्द, तो उसमें अनेकों लिखने का कोई मतलब वो तुक बनता ही नहीं है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है, ठीक। जहाँ जहाँ अनेकों है वो सब गलत है। अशुद्ध, ये शुद्ध पूछा है, तो देखिए यहाँ पे श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, तो यही वाला शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है सब, ठीक। विराट का शब्द क्या होगा, तो विराट, विराट का क्षुद्र होगा, ठीक है, क्या होगा, क्षुद्र होगा विलोम, ठीक, याद रखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य देखिए, देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं, तो भिनभिनाना नहीं होता है, ठीक है, गुंजार करते हैं भंवरे, तो देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा, बाकी गलत होगा, ठीक है, बाकी सारे गलत हैं, ठीक। स्पृश्य का जो विलोम है वो क्या होगा, तो अस्पृश्य, ठीक है, क्या होगा, अस्पृश्य, ठीक। वर्तनी भी ध्यान से करिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो देखिए, उसकी शंका का निवारण, उसकी शंका का, देखिए, शंका का निवारण होता है या शंका का समाधान होता है, शंका का समाधान होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो यहाँ पे अगर लिखा होता शंका का, ये समस्या का निवारण लिखा होता तब तो ठीक था। यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे जो लिखा है शंका का समाधान, ये वाक्य शुद्ध है, ठीक है, बाकी सब ये सब गलत है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, समस्या के साथ निवारण होता है और शंका का समाधान होता है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। अज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ का विलोम होगा प्रज्ञ या विज्ञ, ठीक है, दोनों होता है, कहीं जहाँ आपको जो लिखा दिख जाए, प्रज्ञ भी लिखा जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। गौरव का विलोम क्या होता है, लाघव, ठीक है, इसके साथ और भी होते हैं, गुरु का जैसे लघु होता है, ठीक है, गुरुता लिखा हो तो लघुता होगा, ठीक है, गुरुत्तम लिखा तो लघुत्तम, ये इस तरीके से चलता है, ठीक है। शुद्ध संयुक्त वाक्य पहचानना है इसमें, तो संयुक्त का मतलब होता है कि और एवं ऐसे अगर शब्द दिख जाएं तो वो क्या है, वो संयुक्त वाक्य। देखिए इसमें किस में दिख रहा है, इसी में दिख रहा है सिर्फ, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, संयुक्त हो गया, ठीक है। बहिरंग का विलोम क्या होगा, तो बहिरंग का विलोम होता है ये बहिरंग का अंतरंग, ठीक है, अंतरंग, ठीक, ये बहिरंग, ठीक। निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी, देखिए शुद्ध वर्तनी कौन सा है, देखिए पढ़िए, कलेश ये नहीं होता है, ये भी कलेश, ये भी गलत है, ये वाला सही है आपका, ठीक है, ये क्लेश आपका सही है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ग्रस्त का विलोम क्या है। ग्रस्त का जो विलोम होता है मतलब ग्रस्त मतलब होता है जैसे ग्रसित होना, जैसे कहते हैं ना, पकड़ा हुआ, जकड़ा हुआ, इस तरीके से, तो मुक्त, ग्रस्त का क्या होता है, मुक्त होगा, ठीक, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी देखिए, तो श्रृंगार ये गलत लिखा हुआ है, श्रृंगार ये भी गलत है, ये वाला सही है, ठीक है। अगर ये नीचे, अगर ये छोट, ये रा का ही एक वो है, अगर नीचे लगा हुआ है तो ये फिर
इस तरीके से स्रा लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये लगा दिया तो श्रृंगार इसी तरीके से लिखा जाता है, ये करेक्ट है, ठीक है। अगर कहीं आपको ये वाला कहीं दिख भी जाता है तो वो गलत वर्तनी लिखा हुआ, शुद्ध नहीं है वो। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य देखिए। तो मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, एक हलवाई की दुकान है, ऐसा होता है क्या? बिल्कुल गलत है, ठीक है। मेरे घर के पास फिर एक हलवाई, तो एक हलवाई जहाँ जहाँ लिखा हुआ है नहीं होगा। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, तो ये वाला जो करेक्ट शुद्ध है, बाकी अशुद्ध है सब, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन से हैं? माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा गले में खराश और थोड़ा कफ एंड कोल्ड भी है, ठीक है। तो चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए इसमें उज्ज्वल, उज्ज्वल, इसमें यहाँ पे कोई सा भी ये जो सही नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। इसके हिसाब से कोई सा भी सही नहीं है। उज्ज्वल का जो शुद्ध वर्तनी होता है ये होता है, ठीक है, उज्ज्वल, ठीक, ये याद रखिएगा। तो इसमें से कोई सा भी सही नहीं है, जो मैंने बताया वो करेक्ट है। हिरण्यकशिपु को मैंने बताया हिरण्यकशिपु होता है, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा, हिरण्यकशिपु होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए कवयित्री होता है, कवयित्री होता है, ठीक है। ये सब गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। कवयित्री, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो तो क्या बोलते हैं उसको? मर्माहुत, ठीक है, मर्माहुत, इस तरीके से, मतलब यह मर्माहत, ये हुत नहीं होता, ये भी हुत नहीं होता, ये हित नहीं होता, मर्माहत बोलते हैं। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो वो क्या बोलते हैं? मर्माहत, ठीक है। कनिष्ठिका और मध्यिका के बीच की उंगली क्या होती है? अनामिका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? अनामिका। जो अपने पद से हटाया गया हो, यानी कि उसको क्या किया गया है? पदच्युत किया गया है, तो क्या है वो? पदच्युत है, उसके पद से उसको हटा दिया गया है। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांध रखी हो या दाम बांध दिया हो, उसे क्या कहते हैं? दामोदर। तो कौन है ऐसे? ऐसे हैं कृष्ण भगवान। याद होगा आपको, आपने अगर श्री कृष्ण की लीलाएं देखी हैं बचपन में तो आपको इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो तो वो क्या है? निःस्पृह है। क्या है वो? निःस्पृह है, याद रखिएगा, ठीक है। गलत मत करिएगा, स्पृहा नहीं होता है, निःस्पृह होता है, ठीक। चलिए, पीछे पीछे चलने वाला क्या होता है? तो उसको अनुचर बोलते हैं। पीछे पीछे चलने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अनुचर बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अनुचर नहीं, अनुगामी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, अनुगामी होता है पीछे पीछे चलने वाला, ठीक। अनुसरण करने वाला ये होता है अनुचर, ठीक, लेकिन ये पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, यानी कि वो चीज़ आपके पास, आपने उसको अप्रत्याशित है वो, यानी आपने आशा नहीं कर रखी है उसकी, तो क्या है वो? अप्रत्याशित है, इसकी पूर्व में आपने आशा नहीं की है, ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो तो क्या है वो? अमूल्य है, कोई कीमत ही नहीं है उसकी, ठीक है। मक्खी शब्द का जो तत्सम रूप है क्या होगा? मक्षिका, ठीक है, क्या होता है? मक्षिका, ठीक, ये याद रखना। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मितहारी बोलते हैं, मिताहारी, मिताहारी नहीं, मिताहारी, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। मित आहारी, मिताहारी, ठीक। हल्दी का जो शब्द तत्सम रूप है वो क्या है? हरिद्रा, क्या है वो? हरिद्रा है, ध्यान रखिएगा, ठीक, हरिद्रा। नेक्स्ट देखते हैं 42वां नंबर क्वेश्चन देखिए। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? अंतेवासी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अंतेवासी। हुलास शब्द का तत्सम क्या है? उल्लास, हुलास का क्या है? उल्लास, याद रखिएगा, ठीक है। नारियल शब्द का तत्सम क्या होता है? नारिकेल होता है, नारिकेल, ठीक है, नारिकेल नहीं, ये सब गलत है, ठीक है। सींग शब्द का तत्सम रूप क्या होता है? तो श्रृंग होता है, श्रृंग, ये वाला नहीं, ये वाला, ठीक है, श्रृंग, ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य, जो शब्द है वो विशेष्य है? देखिए इसमें विशेष्य, अनासक्त, अनासक्त, ये दोनों ही विशेषण विशेष लिखे हुए हैं। अब आपको इसमें पहचानना है। तो अनासक्त व्यक्ति होता है, ठीक है, अनासक्त क्या होता है? व्यक्ति होता है। तो और अनासक्ति मतलब अनासक्ति किसी चीज़ के प्रति आपके जैसे बोलते हैं ना कि लगाव हो गया है, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक। तो इसमें विशेष से पूछा है, ये विशेषण हो गया, ये विशेष हो गया, ठीक है। तो ये ए आपका इसमें करेक्ट आंसर। अगर यहीं पे विशेषण पूछ लेता तो अनासक्त हो जाता, ठीक है, अनासक्त हो जाता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? देखिए, तो तद्भव नहीं है मतलब कौन सा इसमें से नहीं है तद्भव? देखिए तद्भव, देखिए द्वार होता है, द्वार होता है, ठीक है। सायं का, सायं का, ये देखिए पाँव, ठीक है, ये भी तद्भव है। इसमें इसमें कौन सा है जो नहीं है? इसमें सायं नहीं है, ठीक है, बाकी द्वार, गृहस्थी, पाँव, ये सब हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, देखिए इसमें देख लीजिए, द्वार का क्या होगा, तत्सम द्वार होगा। सायं का ये तद्भव शाम होगा। ठीक है, इसमें तद्भव नहीं है पूछा था, तो सायं ये तत्सम है और इसका तद्भव क्या है, शाम। ठीक है, पाँव का पाद होता है, गृहस्थी का गृहस्थी। ठीक, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मैंने लिख दिया है, आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर नहीं पता तो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है, देखिए तो इसमें से कौन सा शब्द है जो कि आपका विशेष्य है, तो देखिए पौष्टिक, भावुक, पाठकी, ये सब क्या हैं, ये सब आपके विशेषण है, लेकिन विषाद आपका इसमें से विशेष्य है। ठीक है, एकल, एकल क्या है इसमें, एकल तद्भव, इसका जो तद्भव रूप क्या होगा, अकेला। ठीक है, इसका क्या होगा, अकेला, याद रखिएगा। ठीक, धुंधला शब्द में विशेषण, कौन सा विशेषण होगा धुंधला, तो देखिए धुंधला का मतलब क्या है, कोई चीज़ अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको उसके मतलब प्रकृति से उसके समझिए, तो ये गुण बता रहा है ना किसी चीज़ का। ठीक है, वो गुण बता रहा है। ठीक, करपट क्या है, करपट क्या है आपका, कपड़ा है। ठीक है, करपट का तद्भव क्या है, कपड़ा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए फटाफट। सरीखा, सरीखा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो देखिए इसमें सरीखा जो है, इसमें क्या दे रहा है, इसमें भी आपको गुण ही बता रहा है, उसके सरीखा, किसके सरीखा, तो उसके सरीखा, इस तरीके से। ठीक है, तो इसमें भी गुण बता रहा है। ठीक है, कैवर्त, कैवर्त का जो तद्भव है वो किसका होता है, केवट, केवट को जो है कैवर्त, ये इसका तत्सम रूप है, ये तद्भव रूप है। ठीक है, इसका तद्भव रूप ये हो गया केवट, और ये कैवर्त बोलते हैं इसको तत्सम। ठीक, तो ये याद रखिएगा। गृद्ध का तद्भव रूप क्या होता है, गृद्ध, गृद्ध का तद्भव रूप गीध। ठीक है, ये याद रखिएगा, गीध। ठीक, वह नौकर नहीं आया, वह नौकर नहीं आया में क्या है ये, वह क्या है, विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। अगर किसी संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा के पहले विशेषण जो है उसकी विशेषता बताता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक, विशेषज्ञ जिस संज्ञा की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं, तो वो क्या है, विशेष्य है। ठीक है, तीसरा शब्द में कौन सा विशेषण है, तो तीसरा क्या बता रहा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तो क्या बता रहा है, ये क्रम बता रहा है ना, ये क्रम बता रहा है ये। ठीक है, तो ये आपका क्रम हो गया। अगर यहीं पे बताता आपको कि 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो ये क्या हो जाता, आवृत्ति हो जाता। ठीक है, और 1 2 3 4 तो वो गणना हो जाता। अपूर्णांक बोधक, पूर्णांक और अपूर्णांक, अपूर्णांक में जैसे 1/3, 1/4, ऐसे ऐसे करके मतलब बताता वो। ठीक है, आधा पौना, इस टाइप से, तो वो अपूर्णांक हो जाता। अपूर्णांक में पूरा चीज़ हो जाएगा उसमें। ठीक है, इस तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द विशेष्य है, तो देखिए इसमें से विशेष्य कौन सा है, देखिए इसमें अग्नि, अग्नि से क्या बनता है, आग्नेय। ठीक है, तो यही वाला आपका विशेष्य हो गया। बाकी सब इसमें विशेषण है, आसीन, मधुर और कर्मठ, कर्मठ व्यक्ति, मधुर संगीत। ठीक है, आसीन व्यक्ति ऐसे बोलते हैं ना, आसीन। ठंडा पानी ठंडा पैदा करता, ठंड पैदा करता है, तो इसमें पूछा है कि इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है, तो इसमें ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी, ठंड, और तो इसमें विशेष पानी की ही तो बता रहा है ना ये, ठंडा पानी, तो पानी ही इसमें विशेष हो गया। ठीक, चौथाई शब्द का विशेष कौन सा विशेषण होगा, मैंने अभी मतलब ऊपर वाले ही प्रश्न में बताया कि अगर इस तरीके का है, तिहाई, चौथाई, है ना, 2/3, 3, 1/3, इस तरीके से, तो क्या है वो, अपूर्णांक बोधक विशेषण। ठीक है, जिसमें कि आपको एकदम पूरा वो ना पता चले। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, बाकी मैंने ये बता दिया आपको, आवृत्तिवाचक, कर्णावाचक, क्रमवाचक, ये सब याद रखिएगा। ये सब पूछता है, प्रविशेषण क्या है। ठीक है, विधेय विशेषण, विशेष विशेषण, ये सारी चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ कई सारे वीडियोज़ में, आगे भी आएगा तो आगे भी बता दूंगा। अच्छा, आप लोगों को अगर इसका मतलब इसके आगे भी 20 तो मैंने करवा दिए, 20 टेस्ट। ठीक है, अगर इसके आगे भी चाहिए तो कमेंट करिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसके आगे भी मैं कम से कम 8 से 10 टेस्ट और करवा दूंगा। ठीक है, अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करिएगा। और ये PYQ है, तो इस तरीके के प्रश्न आएंगे ही आएंगे। ठीक है, PYQ को आप नज़रअंदाज मत करिएगा। ठीक है, PYQ पूरा पूर्वावलोकन पढ़ लीजिए, जो भी सामान्य अध्ययन वाला और हिंदी दोनों वाला मैंने बता रखा है। ठीक, उसको पढ़ डालिए पूरा, लूसेंट पूरा पढ़ डालिए। ठीक है, लूसेंट के जितने भी लिस्टिंग्स हैं वो सारे पढ़ डालिए उसमें। ठीक है, लिस्टिंग्स तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, यहीं से प्रश्न आते हैं बार बार। और जो टेस्ट दें ना, उस टेस्ट में जो गलतियाँ हो रही हैं या जो आप भूल जा रहे हो, उस चीज़ को लिख लीजिए या उसको ज़रूर रिवाइज़ करिए। ठीक, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।